धर्म प्रेमी साथियों, माताओं और बहनों, धाम के धनी अक्षरातीत पार ब्रह्म पिया प्राणनाथ जी की असीम कृपा और प्यारे हादी सद्गुरु महाराज जी की प्रेरणा से आप सब सुंदर साथ सेवा के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले तो आपका ये सौभाग्य है कि आपको इस पावन पवित्र भूमि के दर्शन हुए, यहाँ आए और सेवा के भाव से आए, सेवा करने को मिली। ये आपका अनमोल धन है, क्योंकि प्राणनाथ जी ने वाणी में स्वयं कहा है, कृपा करके कहीं श्री प्राणनाथ धनी जी जाए दाम से वचन, सो कहती हूँ प्रकट कर पट्टालो आडा उत्तर। कहने की शोभा महामती को मिली और कहने वाले स्वयं प्राणनाथ ही कह रहे हैं कि सेवा जेहो बीजो पदार्थ नति, स्नेह सो सेवा कीजिए धनी, घर की पहचान देखियो अपनी, तुम प्रेम सेवाए पाओगे पार, ये वचन धनी के करे निर्धार। सो वाणी में श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, इस वाणी में एक वाणी तो सागर है, सागर में से दो मोती कीमती मिल गए सुंदर साथ जी आपको, सेवा और सुमरण। सुमरण के लिए ध्यान चितौनी और करने के लिए सेवा, दो अनमोल मोती। और दो अनमोल मोती वाणी रूपी सागर का मंथन करना अति आवश्यक। ये वाणी में आप सभी किसी को वाणी का मंथन करने का समय मिलता है या नहीं, वाणी मंथन होता है या नहीं, पर आपको वाणी मंथन किया हुआ रस दो मोतियों से मिल रहा है, सेवा और सुमन से। आप जिस भाव से करते हैं, ये मत समझना कि हमें हमारे उस भाव को कोई जानता नहीं होगा। जिस भाव से आप सेवा करते हैं, उस भाव को प्राणनाथ जी पहले ही जान लेते हैं, और जिस भाव से आप सेवा करोगे उसका फल भी वैसा ही मिलेगा। जो आपको इसी दौरान में एक समय चर्चा मिलेगी, ये चर्चा आपकी खुराक होगी। ये आत्मीय खुराक है। आत्मीय खुराक जब मिलेगी तो आत्मा को बल मिलेगा, फिर सेवा करने का भाव और अंदर जागृत होगा, दिल के अंदर सेवा करने की उमंग अलग से बनेगी। हवे पहला मोचलने को बात, केता दुख रूपी दिन रात, दावा नल बले कई भात, तेरी कीर्ति कहूं विख्यात। सबसे पहले प्राणनाथ जी यही कह रहे हैं कि इस भव सागर में हर कोई दुख के सागर में दुखी है, कोई सुखी नहीं है। लेकिन आपको दुख में सुख कैसे मिले? इस वाणी के द्वारा। वाणी चर्चा मिले आपको, चर्चा वाणी, या आप वाणी का मंथन करें, स्वयं वाणी पढ़ करके देखें, तो आपको इससे पता चलेगा कि हाँ वाकई ही वाणी में अनमोल धन है, अनमोल खजाना है वाणी। कृपा करो जो अमृत धनी, शिखामण देव जो अति गुणी। कृपा करो जो अमृत धनी, शिखामण
देव सो अति घने। अति घने का मतलब वाणी में, चर्चा वाणी में आपको वो बातें मिल जाती है जो कभी सोचने विचारने को भी नहीं मिलती। वो बात सुनने को मिल जाती है और उन बातों में से कोई बात आपके काम की हो, वही आपका रास्ता बदल देती है, आपको उस रास्ते पर लेकर के चली जाती है जिस रास्ते से आपको दोबारा इस भव सागर में आना ही ना पड़े। ये बातें इस वाणी से मिल जाती हैं। कृपा करो जो अमर करने सीखा मन देव स्वती बने, अहनिस लियो जो हमारी सार तो मोहजुल उतर सुबार। अहनिस हर पल, यानी हमारी देखभाल के लिए, हमारे निगरानी के लिए कौन है? हमारे धनी राज्य है। कृपा करो जो अमर करनी सिखामण लियो जो अति घनी, अहनिस लियो जो हमारी सार। हमारी सार, हमारी खबर कौन लेता है? राज्य। ये वाणी जो आपको सुनने को मिलती है, और वाणी सुनते हुए कोई भी बात, कोई भी प्रसंग आपकी समझ में आ जाए तो क्या ले ली? आपकी खबर, आपकी सुर सार ले ली। ये मत समझो कि आपकी कोई खबर लेने वाला नहीं है, आपकी सुर सार लेने वाला नहीं है राज्य है। प्रोक्त रूप में दिखता नहीं, प्रोक्त रूप में आपको दिखता नहीं, प्रत्यक्ष में तो हो तो दिखाई भी दे, प्रोक्त रूप में दिखता नहीं। दिखता तब समझ में आएगा जब आपकी बात समझ में आ जाए। इस वाणी का कोई भी शब्द, कोई भी बात, कोई भी बोल समझ में आ जाए तो क्या ले ली? आपकी शुद्ध सार ले ली। किसने ले ली? आत्मा के मालिक ने ले ली, किसी ने नहीं। स्वरूप अंश है, एक पल भी कभी जुदाई नहीं है। अहनिस तू भेली रहे अपने पियो के संग, पर्दा पूरी करते करो पर के रहे। हर पल वो साथ में है, लेकिन हमें विश्वास हो तभी। अहनिस लियो जो हमारी खबर, हमारे साथ। अहनिस हर पल, कोई भी किसी पल हम भले ही राज्य की तरफ से भूल भुलैया करते, अनदेखा करते, लेकिन राज्य अनदेखा नहीं कर देते। फर्क इतना ही है कि जैसा हम करेंगे ऐसा वो करने लगे तो गड़बड़ हो जाएगा। वो हमारी खबर लेते हैं, सुन लेते हैं, फिर भी कुछ भी करके। ए माया से अति बलोती, उपड़ी से मूल धड़ी थकी। ये भव सागर, ये भव सागर आत्माओं ने देखने की इच्छा की थी, लेकिन इसमें हुक्म किसका काम कर रहा है? राज्य का। हम दुखी कब होते हैं? जब कोई संसार की आपत्ति आने, कोई दुख हमारे ऊपर आ जाए, तो वहां आकर के हमें एक भूल लग जाती है। तब कहते हैं कि राज्य ने ऐसा पता नहीं क्यों किया। राज्य को जैसा अच्छा लगा उसने वैसा ही किया। वो हमें अच्छा लगे या ना लगे, आपको सुंदर साध्य इस वाणी में से वो अनमोल धन मिला है जो आपने प्रैक्टिकल में ले लिया, तजर्बे में ले लिया। सेवा और सुमरन करना आपका काम है।
आपको स्वर्ण के लिए ना बताया गया हो, सेवा के लिए ना कहा गया हो, आपके साथ रह करके सेवा ना की गई हो, ऐसा समय कभी हुआ ही नहीं। वली वचन सुहावना, वली वचन वर्णवी निवित विद, आव्या ते आनंद अति घण, ल्याव्या ते नहीं चलगे। धाम के धनी निहिचल अखंड खजाना जो कभी खत्म ही ना हो। जितना भी हम इसको खर्चेंगे उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ज्ञान की बात है, ज्ञान खर्चने पर बढ़ता है या सुंदर शादी कम होता है? तो नेचर नीड है या नहीं है? नेचर का मतलब चले ना, पैसे दिल में है चल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये वाणी का खजाना ऐसा है, इसको जितना भी आप उसमें बरतेंगे ना बढ़ेगा, कम तो नहीं बढ़ेगा ना। ज्ञान की बात करेंगे तो ज्ञान की बात से ज्ञान बढ़ेगा, जो बात नहीं हम समझते हो वो बात समझ में आ जाएगी। ज्ञान की चर्चा ऐसी है, नेचरली अखंड है। एनिद निर्बल अति घड़ी, पर ये खजाना कैसा है? अति निर्मल है, बड़ा शुद्ध साफ साफ पाक है। निर्मल जो चीज जितनी अच्छी हो, जितनी निर्मल है, जितनी कीमती है, उस कीमती चीज को उतना ही संगवा करके रखेंगे या तो वैसे बखेर रहेंगे? संगवा करके रखेंगे, उतने संगवा करके रखना है। निर्मल अति घनी है, संगवा करके रखने का मतलब सुंदर साथ जी गुरु जी ने दो साथियों एक नगरी में जैसे आए घूमते फिरते आए हुए थे, तो एक नगरी में दो साथियों को निज नाम दिया, निज नाम ज्ञान दिया। तो ज्ञान देकर के समय लगे तो उन्होंने कहा कि भाई हम कुछ चीज अमानत आपके पास रखते हैं, वो संभाल करके रखोगे? कि हाँ रखेंगे। उनको दो दो दाने चने के दे दिए। चना है ना, चने के दो दाने दे दिए कि ये दो दाने हैं भाई, ये कम ना हो जाए, ये सुरक्षित रखना। कि गुरु जी बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे। वो दो चने के दाने, एक के विचार में आया ये चने के दाने तो उगने वाले हैं, ये उग जाएंगे। उसने दो चने के दाने बो दिए, जम गए, चने का पेड़ हो गया। चने का पेड़ा हो गया तो फिर उसमें चने में टाट आई, चने उसमें फल लगा। उन दो दानों के मुट्ठी भर दाने हो गए, ज्यादा दाने हो गए, दो पेड़ हो गए। और एक ने वो चना एक छोटी डब्बी ले उसमें पैक करके, फिर दूसरी डब्बी में पैक करके, फिर संदूकड़ी में, और संदूकड़ी को बड़े संदूक में रख दिया कि भी हवा भी ना लगे वहां और वो गुम भी ना हुए। गुरु जी की अमानत है, ये चने के दाने खो ना जाए, दो में से एक न रह जाए, एक भी कहीं जाए। कुछ दिनों के बाद गुरु जी आए और उस साथी ने जिसने वो बो दिए थे उनके मुट्ठी भर हुए, मुट्ठी भर चने फिर अगले सीजन में बो दिए तो खेत का खेत हो गया। और खेत के चने वो उन्हें और छत्ती होती है तो पहले थी, उसने ठाए तो उसको उसमें बंद कर दिया सारा दिन। आए गुरु जी पूछने लगे, हाँ भाई वो नाज जो हम आपको अपनी अमानत देकर के गए थे वो है सुरक्षित या नहीं? और जिसने वो
डब्बी में पैक करके रख रखी थी। सबसे पहले वो बोला कि गुरु जी आपकी अमानत बिल्कुल सुरक्षित मिलेगी, हमने तो उसी दिन से वो पैक करके रख दी थी, दोबारा देखी भी नहीं। कि ठीक है, फिर तो सुरक्षित रखी होगी। कि लिया कहाँ है? अब गया संदूक के पास, संदूक खोला, संदूकड़ी खोली, डब्बी खोली, फिर छोटी डब्बी निकाल ली, उसमें से निकाला तो उसने डोरे में उसका आटा बना दिया, दाना ही नहीं रहा उसमें। अब दूसरे को पूछा कि भी तेरे कहाँ है वो जो दाने दिए, जो अमानत हमारी कहाँ है? कि गुरु जी अमानत कहाँ के? हाँ, कि मेरे साथ चलना पड़ेगा आपको। कि चलो। गए, घर में जाकर के तो छत्ती का किवाड़ी खोली पर छत्ती की, और उसमें से अनाज गिरना शुरू हो गया। कि गुरु जी गिरने में तो नहीं आने, कितने कि ये सारा तो है ना, ये आपका ही तो है। तो सुरक्षित किसने रखा? जिसने एक के दो, दो के चार बनाने शुरू करेंगे, सुरक्षित रखा ना। तो ये धन निर्मल रखने का है, समझने का है। ये वाणी, ये ज्ञान, ये कोमल में निर्मल धन समझने का है। और समझ करके इसकी समझ कितनी बढ़ेगी वो राज्य जाने। उसकी समझ बढ़ने के बाद कितनों को परोसोगे, कितनों को दोगे, कितनों को निकालोगे नरक से, ये सुंदर साथ ये समझ की बात है। ये निर्मल धन है, इसको सुरक्षित रखना है, समझना है, इसको जानना है। ये निध निर्मल अति घनी दिए साथ ने सार। सार क्या मिला आपको? इस वाणी का मंथन सार का सेवा और सुमरण, और सार आपको मिल गया। सेवा करनी समझ में आ गई। सेवा कैसे करते हो? साक्षात तनी सेवा समझ कर करते हो कि वैसे? साक्षात तनी सेवा कीजिए एरू दे रात जियो मरम, वो बात आपकी समझ में आ गई। ये निर्मल धन कोमल चित्त में आपने सुरक्षित रख लिया, इस पर गौर कर ली, बातों पर गौर कर ली, तो आपने सुरक्षित रख लिया, इसको गवाया नहीं। कोमल चित्त कर लीजिए जेम रूदे रहे निर्धार। आगे वो बात हृदय में, मतलब बात समझ में आ जाए, और समझ में आने के बाद इस धन को बांटना शुरू कर दे। जितना जिसकी समझ में आ गया ना, बैठ करके ऐसे आए दाएं की बात नहीं करनी, अपने ज्ञान ध्यान की बात करनी है। सुमरण के लिए, सेवा के लिए कोई भी बात करनी है, हमें सुमरण की करनी है, ध्यान चितुनी की बातें करनी। चितुनी कैसे लगाए? आपस में एक दूसरे से समझे, पूछें, फिर समझ में नहीं आए तो फिर पूछें, फिर भी समझ में नहीं आए फिर हमें पूछें कि क्या करना है, कैसे करना है। 25 पक्ष से अपना कोमल चित्त कर लीजिए। कोमल चित्त का मतलब है विश्वास पूर्वक, विश्वास करके, बातों पर विश्वास करें, वाणी की बातों पर, वाणी के बोलनों पर विश्वास करें। विश्वास करके लेनी है। लेने का मतलब विश्वास करके समझना है, दिल में धारण करना है, गौर करनी है, अमल। अमल किए बिना काम नहीं चलेगा, अमल करना है। 25 पक्ष से अपना तेमा कीजिए रंग विलास। कौन कहते हैं? कृपा करके कहे श्री। ये बात तो याद रखोगे ना, ज्यादा पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग खपाने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। चाहे समझ में एक बोल आ जाओ, चाहे समझ में 10 बोल आ जाओ, समझने की, अमल करने की बात है। 25 पक्ष से अपना तेमा कीजिए रंग विलास। कहने वाला कौन है?
कृपा करके कहें श्री प्राणनाथ। स्वयं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि 25 पक्ष अपना घर है। अपने घर की बात तो याद करेंगे नहीं, कहीं भी देश विदेश में कहीं भी जाएंगे अपने घर की बात तो याद करेंगे। तो अपना घर कहाँ है? परम धाम है। स्वर्ग तो नहीं, वैकुंठ नहीं, शून्य निराकार नहीं, ओंकार ज्योतिष रूप गायत्री नहीं, हमारा घर कहाँ है? परम धाम। परम धाम की बातें आपस में बैठ करके आपस में गौर करनी है, आपस में बात करनी है तो परम धाम की बातें करनी है। 25 पक्ष का जिक्र करना है। 25 पक्ष क्या है? हमारा खेलने का स्थान है, जिसमें रोज खेल है ना, तो 25 पक्षों में तो 25 पक्ष हमारा खेल का स्थान है, हमारा घूमने फिरने की जगह है, अपना घर है। 25 पक्ष अपना तेमा कीजिए रंग विलास। कैसे रंग विलास करेंगे? जब ध्यान में बैठेंगे तो अच्छा लगेगा कि परेशानी होगी? अच्छा लगेगा। रंग विलास का मतलब है अंदर उमंग होगी, एक आनंद होगा अंदर, अच्छा लगेगा। 25 पक्ष अपना तेमा कीजिए रंग विलास, प्रगट गया छे पादरा तम ग्रह जो सब साथ। एक के लिए नहीं कह रहे हो, सब साथ को, सब साथियों को, जिनको ये वाणी मिल गई, ये ज्ञान मिल गया, उन सब साथियों को कह रहे हैं कि सभी अपना ध्यान, अपना चित्त, अपनी सुरता अपने घर परम धाम में लगाओ। कभी भी किसी भी वक्त, हर वक्त काम करते हुए खाली हो तब बैठ कर के ध्यान करें, एकांत में बैठ कर के ध्यान करें। जहां भी हमें एकाग्रता बने, एकाग्रता में बैठ कर के ध्यान करें। काम करते फिरते पैर करते हुए भी अपने परमधाम की बातों में ध्यान रखें, अपनी सुरता, अपना चित्त वृत्ति वहां परमधाम की लीला में बनाए रखें। आपू धनता एक छे, हमारी आत्मा का खजाना क्या है सुंदर साथी? आपू धनता एक छे जे दिए छे आधार। ये वाणी किसने बख्शी, ये ज्ञान किसने दिया है? धनी ने दिया है किसी और ने? धनी ने, धाम के धनी ने ये ज्ञान बख्शा है। पिया प्राणनाथ ने ये ज्ञान बख्शा है। इस ज्ञान में हमारे घर की बातें हैं। अपने घर की बातों में अपने घर का ध्यान करें, अपने घर की बातों को याद करके अपने घर का ध्यान करें। ये पिया प्राणनाथ ने धरोहर, खजाना, एक अमानत दी है। आपनो धनता एक है। अब तो समझ में आ गया होगा अपना धन क्या है? अपने घर की बातें, अपने घर परमधाम के घर, अपने घर परमधाम की बातें। वहां किस पक्ष में? पाठ घाट पर कब जाते हैं? पाठ घाट की देहुरी, जहाँ रामत कीजिए राज, रतन जड़ित के मोहल में पिया कीजिए रंग विलास। वहां कब जाते हैं? कैसी शोभा है वहां की, कैसी लीला होती है। कुंज वन की रेत में चलो पिया दौड़िए जाए, वो कुंज निकुंज वन कैसा है, कैसे वहां दौड़ होती है, कैसी कैसी लीलाएं होती हैं। माणिक पहाड़ में कैसी लीलाएं होती है, पुखराज पहाड़ में कैसी लीलाएं होती है। ये सारी बातें अपने आप बात, ये हमारे घर का, हमारा खजाना है, हमारा धन है। अपने घर की बातें, अपने घर को याद करने के लिए, अपने घर का ध्यान करने के लिए जो बातें हैं वो हमारा खजाना है, हमारी धरोहर, हमारा घर का, हमारे धनी का दिया। धाम के धनी ने, वो दाता ने धन दिया है, वो हमें सुरक्षित रखना है। सुरक्षित का मतलब समझना है उसको। आपू धनता एक छे जे दिए छे आधार, जो धाम के धनी ने पिया प्राणनाथ ने दिया है। रखे अधकिंत में मुक्ता, यानी किसी भी समय
अपना ध्यान वहां से ना हटाएं, यानी उबे नहीं, बोरियत हो जाए ना, आलस्य ना करें। ये तो समझ लें, अपने घर का ध्यान करने में आलस्य ना करें, प्रवाह ना करें। कोई भी काम हो, कुछ भी छोड़ना पड़े, सुंदर साथ जी जन्म से लेकर अंतिम समय तक ये दुनिया का काम हम करते रहें, काम कभी पूरा नहीं होगा। अगर काम ये सत्य में काम पूरा करके चलो फिर ध्यान कर लेंगे, फिर ध्यान नहीं होगा। ध्यान काम छोड़ करके करना पड़ेगा। कोई कितना भी जरूरी काम है, लेकिन ध्यान का समय अपना जरूर निकाल ले। और ध्यान का समय निकाले, जब ध्यान करें तब दिल में ये ना रखें जल्दबाजी कि मुझे ये करना है। समझ में आ रहा होगा? जब ये बात रहेगी कि मुझे ये करना है, फिर ध्यान किसमें है? मुझे ये करने में ध्यान है या ध्यान में ध्यान है? ध्यान में ध्यान नहीं कि मुझे ये करना था, मुझे उससे मिलना था, वो आदमी आना था, उससे मिलना था। ध्यान किस में बढ़ जाएगा? उसमें बढ़ जाएगा, काम में ध्यान लगने में नहीं। ध्यान के समय कोई भी बात दिमाग में ना रहे, सिर्फ ध्यान की बात ही ध्यान रहे। ये अर्थ निकल करके भाव, आपको भाव मिल रहे हैं सुंदरदास जी, शब्दों का अर्थ लगाने की जरूरत नहीं। लिखे है रखे अधिकता में मुक्ता। अधिकता का मतलब एक क्षण के लिए, क्षण का मतलब सब आ लिया उसमें कि आलस्य ना करें, लापरवाही ना करें। वालों कैसे बारंबार, कौन कह रहा है? वालों, धाम धनी कह रहे हैं ना, धाम के धनी पिया प्राणनाथ स्वयं कह रहे हैं कि कभी भी ध्यान करने में लापरवाही, आलस्य नहीं करना है। दुनिया का काम करने में आलस्य, लापरवाही हो जाए भले हो जाए, लेकिन अपने घर का ध्यान करना, अपने घर की बातों का ध्यान करना, उन विचारों में बैठना, उस विचार में खो जाना, इसमें कभी भी लापरवाही नहीं करनी है। कुछ भी होता रहे। पग पचवीर से अति भला, 25 पक्ष आनंददायक स्थान है। इससे ज्यादा सरल क्या होगा? 25 पक्ष परम धाम आनंदमयी भूमि है। आनंद ही आनंद है, दुख और सुख नहीं, वहां आनंद ही आनंद है। आनंदमयी धन, आनंदमयी स्थान। पचवीर से अति भला आनंदमय भूमि है, पर एक सो आपनो धर्म। अपना धर्म क्या है? सुंदर साथ जी, हमारा धर्म क्या है? आपको पता लग जाएगा, फिर तो याद कर लोगे, हैं? कर लोगे ना? यहाँ कुछ अपन एक सो आपनो धर्म, ये बात आई है ना, बोल आया बीच में शब्द कि एक सो आपनो धर्म, ये हमारा धर्म है। क्या धर्म है? साक्षात तनी सेवा कीजे एरु देराजियो मरम। सेवा क्या है? धर्म। हमारा धर्म क्या है? सेवा। हमारा धर्म क्या है? सेवा। धर्म कर्म का काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो यहाँ? धर्म कर्म का काम है ना। वाणी में कौन कह रहे? बालाजी कह रहे हैं, आप ही कह रहे हैं ना। उनकी बात आपने मान ली, उनकी बात आपके शब्द में आ गई, तो आपका काम चल गया। पचवीर से अति भला, पर एक सो आपनो धर्म, साक्षात तनी सेवा कीजिए एरु देराजियो मरम। साक्षात तनी सेवा कीजिए। जो सेवा कर रहे हैं सुंदर साथी, जो सेवा है वो साक्षात तनी कब होगी? जब आपके दिल में ये भाव होगा
धनी श्री प्राणनाथ राज श्यामली सुंदर साथ। सुंदर साथ में आप राज श्यामली को देखोगे, सुंदर साथ का भाव, राज श्यामली का भाव करोगे तो आपकी सेवा साक्षात तड़ी हो गई। जो आप वहां जैसे कैसे भी मेहनत करके, हिम्मत करके सेवा कर रहे हैं, उस सेवा को कौन देख रहा है? प्राणनाथ। क्योंकि प्राणनाथ के दरबार में कोई भी आए, उसके दरबार में कोई आए तो उन्हीं का अंग हो गया, किसी और का? उन्हीं का ही अंग है। प्राणनाथ के दरबार में कोई भी आए, प्राणनाथ अपने दरबार में किसी को बुलाए तो जो उसके दरबार में आने वाला है, उसके दरबार में उसकी सेवा खुद उसी की सेवा है। आपके घर में कोई भी जो मुखिया है, घर का जो एक स्वामी है, मालिक है, वो घर में हो या ना हो, पीछे से कोई भी उस घर में आए और उसका सम्मान ना हो तो अपमान किसका होगा? घर के मुखिया का अपमान होगा। आने वाले का जो आया है उसका सम्मान नहीं हुआ, उसका अपमान नहीं है, अपमान है उस घर के मुखिया का। तो इसलिए जब आप इस दरबार में आए हुए सुंदर साथ की सेवा एक सेवा भाव से करोगे तो किसका सम्मान है? प्राणनाथ का सम्मान है। प्राणनाथ के आपके सारे विचारों को, आपके दिल में क्या भाव चल रहा है, क्या विचार चल रहा है, वो प्राणनाथ जानता है। साक्षात तनी सेवा कीजिए, ए रूठे राख जियो मरम। मरम की बात खास बात है ना? खास बात क्या है? धर्म की बात क्या है? सेवा। हमारा धर्म क्या है? सेवा। सेवा यहाँ सुंदर साथ की जो आपको देखते हैं ना, पब्लिक आई हुई, वो पब्लिक नहीं है, वो प्राणनाथ है, वो राज्य का ही अंग है। उनकी सेवा, उनके दरबार की सेवा, उन्हीं की ही सेवा है। इस भाव से हम सेवा, अकेले में हम सेवा कर रहे हैं, अकेले में सेवा करते हुए हमें कोई नहीं देखता, कोई नहीं जानता, ऐसा तो नहीं है। प्राणनाथ देखता है, प्राणनाथ ही जानता है। वही हमारी परीक्षा कर रहा है कि देखते कि मेरे दरबार में आए हुए को मेरा अंग मानेंगे या प्राइवेट मानेंगे। उन्हीं का अंग मान लिया तो परीक्षा में पास हो गए, उनका अंग नहीं माना तो परीक्षा में फेल है, चाहे भले कितनी भी सेवा कुछ भी कर रहे हो। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। कैसा बोल लिया करो। चित ऊपर वली चालिए धनी तने वचन। जैसा धाम धनी ने इन बोलों में, इन शब्दों में कहा है, उनकी बात को मान करके, सिरोधार्य करके ही हमें अपना जीवन जीना है। कुछ भी होता रहे, कुछ भी होता रहे, हमें जीवन कैसे जीना है? जैसा वो जीवाएंगे। पूरा दम, पूरा जीवन सेवा में ही लगा देना है। शरीर किस काम का? सेवा भी नहीं कर पाए तो किस काम का? ये किसी काम का नहीं। चित ऊपर वली चालिए धनी तने वचन। जैसा धाम के धनी ने हमें उपदेश दिया है, सिखापन दी है, वैसे ही हमें जीवन जीना है। ए वाणी तमे चित धरो, उनको सुदृढ़ करी मन। ए वाणी का मतलब इन बोलों को ध्यान रखना, इन बातों को ध्यान रखना सेवा और सुमरण में। जब यहाँ बैठे या कहीं भी इकट्ठे हो तो सुमरण की बातें करनी है, ध्यान चितुनी की बातें करनी है। और जब सुंदर साथ सेवा में लगे हुए हो तो एक से एक बढ़ करके सेवा करनी है।
कमी नहीं आ जाए किसी भी प्रकार की। सुंदर साथी, सेवा करना आपका काम है। सेवा देने वाले ने आपको अपने चरणों की सेवा दे दी है, आपको अपने चरणों में बिठा लिया है, आपको अपने आगोश में ले लिया है। इससे ज्यादा क्या चाहते हो? ये ना समझना कि भी बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े ज्ञानी ज्ञानी ही उनके चरणों में है। उनके चरणों में आपकी जगह है, उनकी नहीं है, क्योंकि उनका अहम उनके जहाजों में भी नहीं चलता और आप सीधे घोड़े जाकर के सेवा में लग जाते हो। आपकी सेवा माननीय है, इसलिए सेवा को समझ करके करना है। जैसे भी सेवा में कोई भी चूक नहीं आनी है। सेवा क्या है? आपका धर्म है। बस एक बात पल्ले में गिरा मार ले कि हमारा धर्म है सेवा और सुमरण। सेवा है ना, धर्म है, धर्म कर्म है हमारा। एक जो आपनो धर्म, हमारा धर्म क्या है? साक्षात करी सेवा कीजिए, ए रूप राग जो मर्म। वाणी पढ़ने को मिले ना मिले, आपको वो बातें मिल रही हैं, वो करने की बात सीखा पर मिल रही है, करना अब आपको है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की है, श्री सद्गुरु महाराज की है। चौपाई दोहराएंगे। पण एक छे आपनो धर्म, साक्षात तनी सेवा कीजिए, एरू दे राग जो मरम, एरू दे राग जो